अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एच एस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि अगर आप भी अपने रेस्टोरेंट या फिर किसी फूड पॉइंट का पोस्टर डिज़ाइन करना तो आज चाहते की हो वीडियो तो में ये हम वीडियो कैनवा पर आपके स्टेप लिए बाय है। स्टेप एक अट्रैक्टिव फूड फ्लायर डिज़ाइन करेंगे जो आप इजीली सोशल मीडिया और प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमने करना है कैनवा ओपन। उसके बाद जी हमने सिलेक्ट करना है एक पोस्टर का साइज़। उसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर दूँगी ऊपर सर्च बार में पोस्टर। तो जी यहाँ पर मुझे पोस्टर का साइज़ मिल गया है। यहाँ पर मैंने जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया है तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली रेडी होकर आ चुका है। सो नेक्स्ट मैंने बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर लिया है और यहाँ तकरीबन मैं ये 3 स्क्वायर लूँगी। फर्स्ट को मैंने थोड़ा वाइट किया और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है और जी इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, दोनों साइडों से बराबर कर लेते हैं। अब जी बिल्कुल ये सेंटर में है और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा लाइट कलर देंगे या मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिया है और उसके बाद मैं सिंपली एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी और इसको ड्रैग करके जस्ट ऊपर ले गई हूँ। आप इजीली कैनवा पर इसको ड्रैग कर सकते हैं और जी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और यहाँ पर मैंने इसको कलर थोड़ा सा ब्राउन दिया है इसके कॉर्नर्स को। देन उसके बाद हम पहले एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक पिज़्ज़ा ऐड करती हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा का पोस्टर है तो यहाँ हमें एक अच्छी सी पिज़्ज़ा की फ़ोटो चाहिए। और यहाँ तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती पिज़्ज़ा की पिक्चर, अक्सर ये होता है कि अगर आप फ्री कैनवा यूज़ करें तो फिर आपको वहाँ से मिलना मुश्किल होती है, तो आप फ्री पिक से भी उठा सकते हैं पिक्चर। फ्री पिक होगी, पिज़्ज़ा भी होगी, यहाँ से आपको फ्री फूड इमेजेस बहुत इजीली मिल जाती हैं। और अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आप सिंपली बीजी रिमूव वाली वेबसाइट से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ मैंने पिज़्ज़ा की एक फ़ोटो ऐड कर दी। अभी इसको हमने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया, वो हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसको एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद मैं ऊपर सिंपली टाइप करूँगी चीज़, और पिज़्ज़ा का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है चीज़, तो मैं इसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा चीज़ी बनाऊँगी। और जी यहाँ पर सिंपली मैं इसको फ्लिप कर दूँगी हॉरिजॉन्टल, तो इसके जो सेकंड कॉर्नर है वहाँ पर भी इजीली ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने टॉप कॉर्नर्स पे चीज़ को प्रेजेंट किया है। उसके बाद जी हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं मज़ीद कि इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड हो सकती है और हम टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो वो सब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक दफ़ा। तो जी उसके बाद हमने जाना है टेक्स्ट पे और हम टेक्स्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे। तो जी टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ से कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट चाहिए, तो जी जो इसके मुताबिक मुझे सूटेबल लगेगा मैं वही करूँगी। यहाँ पर इसके हिसाब से मुझे जो बेस्ट फ़ॉन्ट लगा है वो ये है, हाईलाइट में वर्ड्स। और जी मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया है जस्ट, तो इसको मैंने ऊपर रखा है और इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ जहाँ हाईलाइट लिखा होता वहाँ मैंने पिज़्ज़ा लिखा है, जहाँ वर्ड लिखा था वहाँ मैंने क्लब लिखा है। तो अब जी हमारा सेंटेंस बन गया कुछ माय पिज़्ज़ा क्लब के नाम से, तो यही हमारा टाइटल है और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। और जी यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको डार्क रेड कलर दिया है, मैरून शेड, और जबकि क्लब को मैंने डार्क येलो कलर दिया है ताकि इसको हाईलाइट कर सकूं। तो जी मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड किया है और जी बस। और हम इसको लेयर्स पे जाएंगे और इसको पिज़्ज़े के पीछे रखेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये वर्ड्स जो हैं वो पिज़्ज़ा के पीछे से निकल के आ रहे हैं। और जी बस यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं लग रहा, तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ हाफ लोअर ट्रायंगल। तो देखते हैं हमारे पास प्रॉपर शेप आती है या नहीं। तो जी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स के एंगल्स गिवन है, इनमें से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वहाँ मैजिक रिकमेंडेशंस भी आ जाती हैं। तो जी यहाँ देखिए हमारे पास आ चुकी है ये वाली जो हमारे पास है, ये मुझे अच्छा लगा है और इसी को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। इसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया और इसके अंदर भी हम सेम कलर देंगे जो हमारा पिछला बैकग्राउंड का कलर था, ऑरेंज। और जी इसको भी मैंने सिंपली एडजस्ट किया। उसके बाद पिज़्ज़ा को हम सिंपली फ्रंट लेयर पे ले आएंगे और अब हमारा बैकग्राउंड कुछ सूटेबल है। तो जी अभी भी इसका ट्रायंगल कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो जी अब बिल्कुल सेट है ये। यहाँ से जी हमारा बैकग्राउंड अब एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पिज़्ज़ा ऐड किया था
तो पिज़्ज़ा के साथ खाली पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपली फ्राइज़ भी ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं सिंपली ऊपर टाइप करूँगी फ्राइज़, और जी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं फ्राइज़ की। उनमें से जो मुझे अच्छी लगी तो वो मैं उसके साथ यहाँ पर अटैच कर लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पर हमारा पिछला बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसके चक्रों में, तो मैं उसको Ctrl+Z प्रेस करके रीस्टोर करती हूँ। देन मुझे फ़्राइज़ की पिक्चर चाहिए, जो सेकंड वाली है मुझे वो अच्छी लग रही है। इसको मैंने पिज़्ज़ा को थोड़ा सा रोटेट किया और यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ की पिक्चर को अब इसके साथ ही एडजस्ट करना है। उसके बाद मैंने सिंपली ऊपर शेडो टाइप किया है और शेडो यहाँ से मैंने ले लिया और शो लेयर्स में जाके शेडो को हम रखेंगे फ़्राइज़ के पीछे और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे, तो इसका शेडो हमारे पास नीचे शो हो रहा है। उसके बाद हमें सिंपली पिज़्ज़ा को भी ऐसा ही शेडो इफ़ेक्ट देना है ताकि इसका भी शेडो शो हो सके। उसके बाद मैंने सिंपली इसी शेडो को उठा के डुप्लिकेट किया है। डुप्लिकेट करने के लिए हम सिंपली Ctrl+D प्रेस करते हैं। उसके बाद मैं लेयर्स पे गई और इसको भी मैंने पिज़्ज़ा के पीछे ही प्लेस किया है। तो जी अब बारी है देखने की इसमें कौन कौन सी कमी बेशी रह गई है और हम इसमें और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपली इधर एलिमेंट्स में आके लिखती हूँ चीज़ और यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसको मज़ीद कंप्लीट करेंगे। तो जो उसका सेंटर पार्ट था वो भी मुझे मिल चुका है यहाँ। तो अब हमारा जो अपर पार्ट है उसका प्रॉपर रेडी है। नेक्स्ट हमने इसकी डिस्काउंट प्राइस शो करानी है, उसके लिए भी हमें कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं तो सिंपली यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके ही सिलेक्ट करती हूँ, मुझे यही फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं और इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने यूथ सेल वाला लिखा है, ये ऑलरेडी सेल को शो करा रहा है, तो हम इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। याद रहे हम एक पोस्टर के अंदर 2 फ़ॉन्ट से ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम 1-2 फ़ॉन्ट ही यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने उसको 50% ऑफ लिखा है, सेल्स की जगह मैं यहाँ पर ऑफ लिख देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऑफ को 50 के साथ ही लिखना है, उसके लिए मैं सिंपली इस टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ और इसको अनग्रुप कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऑफ को उठा के 50 के साथ यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा पिछला बैकग्राउंड डिस्टर्ब कर रहा है हमें, तो जी इसको मैंने ज़रा साइड पे कर दिया थोड़ा सा और उसके बाद हम इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 50% ऑफ लिखा है। उसके बाद डिस्काउंट लिखने के लिए नीचे मैं सिंपली ऊपर वाला फ़ॉन्ट ही सिलेक्ट करूँगी क्योंकि हमें मज़ीद ज़्यादा फ़ॉन्ट का यूज़ यहाँ पर नहीं करना। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा वाला फ़ॉन्ट ही Ctrl+C करके कॉपी किया है और उसके बाद इसके अंदर इफ़ेक्ट पे जाकर मैंने इसका इफ़ेक्ट हटा दिया, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट जो लगा हुआ था, और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की जगह डिस्काउंट टाइप किया है और अब मैं इसका कलर यहाँ पर ब्लैक कर दूँगी। और ये थोड़ा सा यहाँ रोटेट था, इसकी रोटेशन भी अभी हमने ख़त्म करनी है। मैंने बैकग्राउंड को दोबारा प्लेस किया ताकि पता चल सके यहाँ हमारा फ़ॉन्ट कैसा लग रहा है। तो जी अब मैंने ज़रा इसको सीधा करके लिखा है और जी इसको फिर से बैकग्राउंड इसका लगाया यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें ये कुछ सूटेबल नहीं लग रहा, बिल्कुल खिचड़ी सी बन गई है। तो इसके लिए भी हमारे पास हल है, हमने इसका साइज़ स्मॉल करना है। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा और फ्राइज़ को पकड़ के टेक्स्ट के ऊपर ले गई। उसके बाद मैंने सिंपली एरो टाइप किया है और यहाँ पर मैंने ये वाला कर्व एरो चूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसमें एक ब्लैक कलर दे दिया है और इसका साइज़ कर दिया है स्मॉल ताकि पता चल सके कि पिज़्ज़ा की प्राइस 50% ऑफ डिस्काउंट है। उसके बाद हम फ्राइज़ को फ्रंट पे ले आते हैं, लेयर्स पे जाके टू द फ्रंट करेंगे और इसका साइज़ और मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी मज़ीद जगह खाली ना लगे बल्कि उभरी हुई इमेज लगे हमारी फ्राइज़ की। उसके बाद हमारी मेन चीज़ है इसमें टेक्स्ट जो इसको और अट्रैक्टिव बनाए, उसके लिए भी मैं सिंपली फ़ॉन्ट पे जाऊंगी और सिंपली वही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूंगी जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, क्योंकि हम पोस्टर के अंदर 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर मैंने वही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लिया है। यहाँ जो जिस फ़ॉन्ट में हमारे पास सेल लिखा हुआ था उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ न्यू। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कलर देने की इसको, तो कलर मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कलर देना है। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा कलर, तो हम दोबारा से कलर पे जाएंगे और इसको यहाँ पर ग्रीन कलर दिए हैं। और जी यहाँ पर मैंने इसको रोटेट कर दिया वर्टिकली और अब हम इसको प्लेस करेंगे लेफ़्ट कॉर्नर में।
कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमारा जो यूज लिखा हुआ था इसकी जगह मैं यहाँ लिख देती हूँ डिलीशियस, और इसको हम प्लेस करेंगे राइट कॉर्नर में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया। मैंने इसका साइज़ स्मॉल कर लिया है और इसको बस रोटेट करके अब हम प्लेस कर देंगे राइट कॉर्नर में, कुछ इस तरह से। यहाँ से डिलीशियस की स्पेलिंग को थोड़ी गलत हो गई है, तो अब हमें इसकी स्पेलिंग भी ठीक करनी है। यहाँ इसकी जगह हम सी प्लेस करेंगे और इसका कलर भी मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया है। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट्स है उन एलिमेंट्स को ऐड करना जो पिज़्ज़ा में शामिल होते हैं, जो पोस्टर को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पार्सले, चीज़ या फिर मशरूम्स, जिसके मेन टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट मशरूम की पिक्चर्स लेके देख लेती हूँ कि कैसे लगते हैं, और जी हम इसको यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला मशरूम की ये वाली पिक्चर ली है, तो ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और एक ये पिक्चर है हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ, इसका साइज़ स्मॉल करके इसको कॉर्नर में प्लेस करती हूँ। यहाँ पर भी मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन फ़िलहाल हम सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लेके पोस्टर में तो आते हैं ना, उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ टाइप किया पार्सले, तो यहाँ पर मैंने पार्सले का एक लीफ लिया है और इसको कुछ इस तरह से कॉर्नर में प्लेस किया, और एक लीफ को मैं यहाँ नीचे प्लेस कर देती हूँ। और हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं टोमेटो भी, मशरूम को भी मैंने इसका डुप्लिकेट करके यहाँ पर प्लेस किया। उसके बाद मैं टाइप करूँगी टोमेटो, और यहाँ मुझे एक टोमेटो का एक स्लाइस चाहिए, तो यहाँ पर जी इसकी भी पिक्चर मौजूद है। तो ये मुझे यहाँ पर टोमेटो स्लाइस मिल चुका है, और इसका बैकग्राउंड रिमूव किसी का भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेती हूँ और इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इसको साइज़ स्मॉल करके इसको सेंटर में कुछ रोटेट करके प्लेस किया। और उसके बाद मुझे चीज़ के पीस चाहिए, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने सिंपली चीज़ का एक पीस लिया है और इसको इसके राइट कॉर्नर में कुछ हाफ इसका हिस्सा यहाँ पर प्लेस किया, थोड़ा सा रोटेट करके। उसके बाद मैंने इसके डुप्लीकेट के क्रिएट किए, Ctrl+D प्रेस करके इसका साइज़ भी मैंने स्मॉल कर लिया और उसको भी कुछ इस तरह से प्लेस किए। मशरूम मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और पार्सले का लीफ यहाँ पर ऐड किया। और जी ये हमारे पोस्टर की फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कहीं से आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।